हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो आज हम साइंस का 4th चैप्टर मैटर एंड इट्स स्टेट्स पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, अपने आसपास देखिए और आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? बुक्स हो सकती है, टेबल हो सकता है ना? मे बी आप कुछ खाना खा रहे हो, बिल्कुल, और बैग है, आप खुद हैं, ठीक है, और एयर भी तो है, बिल्कुल, है ना? ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं। कुछ सॉलिड हैं, ठीक है, कुछ लिक्विड हैं और कुछ गैसेस हैं। तो अगर ये टर्म्स नहीं समझ आ रही तो डोंट वरी, हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं आज। इस पिक्चर्स को आप देखिए और फिल करना कि सॉलिड कौन सी है, लिक्विड कौन सी है, गैस कौन सी है। तो पहले चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद करना, ठीक है। टॉकिंग अबाउट मैटर, अब ये मैटर क्या होता है? देखो बच्चों, कोई भी चीज इस धरती पर, इस दुनिया में कोई भी चीज जिसके पास वजन है मतलब मास है, ठीक है, मास है, और वो स्पेस लेता है मतलब जगह लेता है, ठीक है, तो उसे हम मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जैसे कि ये पेन, इसका कुछ वेट है, कुछ मास है बिल्कुल, और इसको मैंने अगर रखा ऐसे, तो देखो ये इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ना? जितनी इसकी शेप है उसके अकॉर्डिंग इसने जगह ली, तो देखिए है ना मैटर। वैसे ही मैं खड़ी हूं, तो मेरा कुछ मास है या वजन है, बिल्कुल है, और मैं जहां खड़ी हूं तो देखो मैंने यहाँ का एरिया घेरा हुआ है, तो देखो स्पेस भी ऑक्यूपाई है, तो मैं भी मैटर हूं, ठीक है। तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर वजन है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर कहेंगे। और इसके अकॉर्डिंग हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 टाइप्स में मैटर को डिवाइड किया है, ठीक। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सॉलिड की मैं बात करूं तो देखिए, कोई भी चीज जो हार्ड है, जिसका शेप फिक्स है, ठीक है, उसकी शेप फिक्स है, जैसे कि मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं जेली की तरह अभी ऐसे हूं, थोड़ी देर बाद मेरी शेप कुछ बदल गई। या ये जो पेन है, क्या ये अपनी शेप बदल रहा है? देखो, नहीं, इसकी शेप फिक्स है, तो ये सॉलिड है, मैं भी सॉलिड हूं, ठीक है। कोई भी चीज जिसकी डेफिनेट शेप है, ठीक है, फिक्स शेप है और डेफिनेट शेप है, जो उसको शेप मिली है वही रहेगी, चेंज नहीं होगी वो, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। जैसे कि ये स्टोन, इस स्टोन को आप चेयर पर रखो तब भी ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, टेबल पे रखो तब भी वैसा ही रहेगा, कटोरियों में रखो वैसा ही रहेगा। देखो, क्या इसने अपनी शेप चेंज करी? इसको आप कहीं भी रख दो पूरी दुनिया में, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। दैट मीन्स ये क्या है? सॉलिड है। और देखो ये जगह भी घेर रहा है, इसका कुछ वजन भी होगा, ठीक, समझ आया? ओके, सॉलिड्स का वेट है, बिल्कुल है। आप अगर इनको वे करेंगे तो आप देखेंगे छोटे पत्थर का कम वजन, बड़े पत्थर का ज्यादा वेट, ठीक है, या वजन, ऐसा। सॉलिड्स हार्ड होते हैं, बिल्कुल, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो हार्ड है, ठीक है, और हम उनकी शेप को प्रेशर लगा के, दबा के, धक्का लगा के चेंज नहीं कर सकते। क्या मैं इसको दबा के इसको फ्लैट कर सकती हूँ क्या? सोचो, नहीं। आप अपनी बुक्स को देखिए, क्या अपनी बुक्स को आप प्रेस कर करके, है ना, या ऐसे करके कुछ करके शेप बदल सकते हैं उसकी? अपनी बुक को आप ऐसे रेक्टेंगल से क्या सर्कुलर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या है? सॉलिड है। सॉलिड कैन बी हीप्ड। सॉलिड्स को हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख सकते हैं, वो मिक्स नहीं होंगे। जैसे इस पेन के ऊपर एक और पेन आ सकता है, देखो मेरे हाथ इसके बीच में आ गए, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे रखते ही हम तीनों एक दूसरे के अंदर घुल गए या मिक्स हो गए, नहीं, देखो अलग हो गए और अभी एक साथ आ गए। आप अपनी बुक्स को एक के ऊपर एक रख सकते हो, है ना, आप फैन को एक साथ रख सकते हो, वो मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वही बोला है, जैसे ये बच्ची क्या कर रही है, जो क्विल्ट है या रजाई है उसको एक के ऊपर एक रख रही है, तो ये सॉलिड का एग्जाम्पल है कि वो हीप्ड हो सकते हैं। हीप मतलब क्या बताया मैंने? हाँ, हम उनको एक के ऊपर एक ऐसे रख सकते हैं। सॉलिड्स कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर। अभी ये मेरे हाथ में है, अब मैंने इसको यहां रख दिया,
एक एप्पल आपके हाथ में है, एक आपने बैग में रख लिया, तो क्या कर रहे हैं हम, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। किसको, सॉलिड्स को। बात समझ आ रही है? देन कम्स लिक्विड। ठीक है, अब आप सारे सॉलिड के पॉइंट्स ध्यान रखना, ठीक है, वो लिक्विड से कंपैरिजन करके देखना कैसे अलग है। लिक्विड्स की कोई शेप नहीं होती है। क्या पानी ऐसा होता है जो आप पीते हो? क्या पानी सर्कुलर होता है? नहीं मैम, हम उसको जिस कंटेनर में डालते हैं वैसा बन जाता है। स्कूल की वाटर बॉटल में डालते हो तो उसी शेप का ले लेता है ना, देखो ऐसे बन जाता है। ग्लास में डालते हो तो ग्लास जैसा, मग में डालते हो मग जैसा, इस बॉटल में डाला इसके जैसा। देखो, तो पानी तो अभी भी उतना ही था, लेकिन मैं जिसमें उसको डाल रही हूं वो उस शेप में चला जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी खुद की शेप नहीं है, वो हार्ड नहीं है। ठीक है, फिर है लिक्विड एक स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। शेप नहीं है, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन उनके पास स्पेस लेने का तरीका है। आपने जब इस लिक्विड को इस ग्लास में डाला तो उसने कुछ जगह तो घेरी थी ना, है ना। अगर मैं पानी भी अपने हाथ में रखती हूं ऐसे करके, तो क्या वो जगह घेर रहा है? बिल्कुल घेर रहा है। तो स्पेस तो देखो पानी के पास भी है। ये देखो, लिक्विड्स का भी वेट है। बिल्कुल, आप फ्रूटी खरीदते हो, आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, आप वाटर बॉटल ले जाते हो, तो कोई 1/2 लीटर की वाटर बॉटल लाता है, कोई 1 लीटर की लाता है, कोई 2 लीटर्स की लाता है। इसका मतलब लिक्विड के अंदर भी वेट है, वो भी भारी हल्के हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। फिर है लिक्विड्स कैन फ्लो। ये फ्लो नहीं कर सकता। मैंने इसको यहां रख दिया, ये फिक्स है, लेकिन जैसे ही मैं अपने हाथ के ऊपर पानी रखूंगी वो बह जाएगा, फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए सॉलिड्स नहीं कर सकते ऐसा, लिक्विड बहते हैं, फ्लो करते हैं। मैं सॉलिड हूं इसलिए मैं नहीं बह रही हूं, ठीक है, लेकिन आंसू बहते हैं। क्यों? क्योंकि आंसू लिक्विड हैं। ठीक है, फिर आती है गैस के बारे में बात। अभी गैस क्या है? ये हवा ही गैस है। ठीक है, गैस की देखो बच्चे कोई शेप नहीं है, जस्ट एज वाटर, आई एम सॉरी लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का एक एग्जाम्पल वाटर है। लिक्विड कुछ भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, जूस, शेक्स, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आपकी इंक जो होती है पेन की, वो सब। अब इनकी कोई शेप नहीं है। बलून में डाला तो बलून की शेप ले लिया, टायर में डाला टायर की शेप ले लिया, कंटेनर में डाला कंटेनर की शेप ले ली। हमारे घर में एलपीजी के सिलेंडर आते हैं जिसमें खाना बनता है, बिल्कुल, तो उसके अंदर भी तो हमारा वही है, गैस ही तो है। ठीक, फिर है कि गैस भी ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस बच्चे, क्योंकि ये क्या है, मैटर है। तो आप तीनों चीजें अगर कॉमन देखेंगे तो चाहे वो लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, तीनों ही स्पेस घेरेंगे और तीनों के पास ही क्या होगा, मास होगा या वेट तो होगा ही होगा। हाँ, बट ये है कि शेप अलग हो सकती है ना, किसी पे शेप नहीं होगी, किसी पे शेप होगी। बाकी ये दोनों चीजें एक मैटर के अंदर होंगी ही होंगी। ठीक है, गैसेस की कोई शेप नहीं है और ये अपने आप को फैलाती हैं। जैसे कि पानी बह रहा था, वैसी ही गैसेस भी क्या हैं, बहती हैं। देखिए यहाँ पॉइंट लिखा है, गैसेस ऑल्सो फ्लो। पानी और हवाएं बहती हैं, है ना। हमारे आसपास भी तो एयर है, तो जितना ज्यादा एरिया बढ़ता जाएगा एयर भी या गैसेस भी जो है वो फैलती जाएंगी। फिर है गैसेस है वेट। अभी बताया मैंने, है ना, वेट होगा ही होगा। एक आप फुटबॉल लीजिए जिसके अंदर बहुत अच्छी हवा भरी है, ठीक है, जिससे आप खेल सकते हैं, और एक लीजिए जिसके अंदर एयर नहीं है, तो कौन सी भारी होगी? डेफिनेटली जिसके अंदर क्या है, एयर है, क्योंकि एयर का भी तो वेट लग जाएगा। तो बॉल, यहाँ पे क्या है, बॉल प्लस एयर, और यहां सिर्फ बॉल है, तो इसलिए ये भारी है। अब आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। अब आप सोचोगे कि मैम अच्छा, कुछ चीजें सॉलिड होती होंगी, कुछ चीजें लिक्विड होती होंगी और कुछ चीजें गैस होती होंगी। ऐसा तो है ही है, बल्कि कुछ चीजें अपने आप को बदल भी लेती हैं। कोई सॉलिड अपने आप को लिक्विड में चेंज कर लेता है, लिक्विड अपने आप को गैस में चेंज कर लेती है। इसका मतलब जितने भी हमने मैटर पढ़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों ही कैसे हैं,
इंटरचेंजेबल हैं। चेंज क्या होता है? बदलना, और इंटर मतलब एक दूसरे में, तो ये एक दूसरे में बदल जाते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ बच्चे वाटर का। मेरे पास था वाटर, जो कि कैसा है? रियल में लिक्विड स्टेट में है। ठीक है ना? एक शेप है, फ्लो करता है। ठीक है, इसकी कोई अपनी शेप नहीं है, जिस कंटेनर में ये पड़ा हुआ है वहां की शेप लेता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको आइस क्यूब वाली ट्रे में डाला और फ्रीजर में रखा, ये क्या बन गया? आइस बन गया। आइस तो क्या है हमारी? सॉलिड है। और सॉलिड की शेप होती है कि नहीं होती? होती है। और यहां भी तो शेप है, देख रहे हो कैसे क्यूब्स बने हैं? बिल्कुल। फिर मैंने क्या करा? मैंने इसी लिक्विड को हीट करा, तो हीट करते ही सारा वाटर धीरे धीरे उबल के कहां चला गया? एयर में। वाटर वेपर बन गया, वाटर वेपर बन गया। अब ये वाटर वेपर क्या है? गैस ही तो है। तो देखा आपने कैसे लिक्विड गैस में चेंज होता है, कैसे आपका जो लिक्विड है वही आइस में मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होता है। देख रहे हैं आप लोग? ओके। एक चीज और है, वो ये कि आप इसी वाटर वेपर को अगर ठंडा करते हैं, मतलब आप एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी डाल के गैस चलाइए, तो ऊपर भाप बनेगी बनेगी बनेगी, पानी कम होगा धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, आप प्लेट लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो भाप ऊपर जा रही थी, अब वो गैस से क्या बन गई? वाटर बन गई। अगेन आपने उसको ऊपर जाने ही नहीं दिया, आपने क्या किया? ढक्कन बंद कर दिया। समझ लो मैं बोल रही हूँ मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, तो आधे मेरे दोस्त तो ऊपर चले गए, मैं नहीं गई, तो आपने ढक्कन लगा के मुझे बंद कर दिया, तो मैं वापस से क्या बन जाऊंगी? लिक्विड बन जाऊंगी। तो आप गैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो, फिर इसी लिक्विड को मैं क्या कर सकती हूँ? आइस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, है ना? तो लिक्विड से गैस, और लिक्विड से सॉलिड, और गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड। तो कितना ज्यादा चेंज हो रहा है ना, मेटल्स चेंज होते हैं। ठीक, ओके। तो हम ये कह सकते हैं जो पानी है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तीनों फॉर्म कौन सी? सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। ठीक है, तो वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है। अब इकोपीडिया ने आपको कुछ टर्म्स दी हैं बच्चों, वो है मेल्टिंग, दूसरा है बॉइलिंग। आप चॉकलेट लेके आते हो, आप कहते हो जल्दी जल्दी खा लो वरना मेल्ट हो जाएगी। तो जब आपकी सॉलिड चॉकलेट लिक्विड चॉकलेट में बदलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं पानी उबालती हूं तो आप क्या बोलते हो? पानी बॉईल कर दो। तो वाटर लिक्विड जब गैस बनता है उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, वाटर को आप मेल्टिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि मेल्टिंग सॉलिड की होती है। सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनता है और लिक्विड बॉईल होके गैस बनाता है। ठीक है, समझ आ रही है चीजें? ओके, अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में और आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स पढ़ी? 1, 2 एंड 3। सॉलिड, लिक्विड, गैस। यस, सॉलिड्स कैसे होते हैं? हार्ड या सॉफ्ट? बताइए। हाँ, सॉलिड्स हार्ड होते हैं। Which of the following does not have any shape of their own? बताओ। दोनों की ही शेप नहीं होती ना बच्चे, है ना? उनका वेट होता है और स्पेस लेते हैं, साइज या शेप नहीं होती उनकी। अगर हम पानी को हीट करते हैं तो क्या होगा? वो किस में बदलेगा? वो बदलेगा वेपर में, वाटर वेपर में। आइस तो वो फ्रीज करके बनेगा ना, फ्रीज करके। ओके, देन वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स। कोई भी चीज जिसका मास है, वो जगह घेर रहा है, उसे हम क्या कह रहे थे? मैटर। क्या कह रहे थे? मैटर। द शेप ऑफ डैश कैन नॉट बी चेंज। किसकी शेप आप नहीं बदल सकते? सॉलिड्स की। जैसी उनकी शेप है वो उसी शेप में रहेगा। ठीक है, ओके। गैसेस कैन, गैसेस क्या कर सकती हैं? बिल्कुल, गैसेस फ्लो कर सकती हैं, जैसे कि अभी कर रही है हमारे आसपास, है ना? फ्लो कर रही है वो। सॉलिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय। आप सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, चॉकलेट को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं इसको?
हाँ, ठीक है, मेल्टिंग बोलते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मैं चॉकलेट को गर्म करूंगी तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो आप मेल्ट कैसे कर रहे हो, उसको हीट करके, तो हीटिंग के थ्रू, है ना, बाय लिखा है, बाय, किसके थ्रू, हीटिंग के थ्रू, गर्म करके आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं जहां वो कन्वर्ट हो रहा है। फिर है हीट करने पे पानी बदल रहा है किसके अंदर, वाटर वेपर में। तो पानी हवा बन रहा है, वेपर बन रहा है। Then we have true and false. Solids occupy a definite space. बताइए, बिल्कुल, है ना, उनकी डेफिनेट शेप है तो वो शेप के अकॉर्डिंग ही अपनी स्पेस लेंगे। लिक्विड की फिक्स शेप होती है, नो नहीं होती उनकी शेप भाई, है ना, लिक्विड गैसेस की शेप नहीं होती है। सॉलिड्स भी पानी की तरफ फ्लो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फॉल्स। वाटर अपनी फॉर्म को एक दूसरे में चेंज कर सकता है, अभी पढ़ा था हमने, यस, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चेंज हो सकता है, सो दिस इज ट्रू। आइस इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। क्या आइस लिक्विड फॉर्म है या सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, इन्होंने तो गलती कर दी है ना, तो फॉल्स। देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स। मैटर क्या है, ठीक है, एंड मैटर की वो 3 स्टेट्स क्या थी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर है कि आपको सॉलिड्स की 2 प्रॉपर्टीज बतानी है, देन लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज बतानी है, फिर है कि क्या गैसेस एक डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, बताइए, और 3 फॉर्म ऑफ वाटर जो हमने पढ़ी हैं अभी जस्ट, उनके नाम बताइए, ठीक है। फिर है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। बच्चों ये फन एक्टिविटीज हैं, ये आप लोग खुद करेंगे, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, एंड इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो चैप्टर हमने पढ़ा, अपने आसपास चीजें ऑब्जर्व करना, देखना कैसे मैटर अपने आप को चेंज करता है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।